वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। आज बहुत दिनों के बाद जीएस की क्लास लेके आया हूँ और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप उसको नोट करते जाइएगा और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो रेड कलर से रहेंगे और मैं बाकी हिंट देता रहूँगा आप लोगों को कि आप लोगों को कौन से क्वेश्चन को नोट करना है। और चर्चा होगी आज राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। हमारे देश के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक माने जाते हैं जो कि उनको मान्यता प्राप्त है और उनसे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो किसी भी परीक्षा में, चाहे वो पीसीएस की ही क्यों न परीक्षा हो, चाहे रेलवे यानी जीएस जिसमें भी आता है उसमें से रिलेटेड, टेट, सुपर टेट और आदि इन सभी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिर चलिए चर्चा करते हैं आज के हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। अगर आज पूरे हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें बाकी बचे हुए राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने राष्ट्रीय प्रतीक के। तो सबसे पहले नंबर पे देखते हैं कौन है हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक। तो आप जैसा कि देख रहे हैं हमारे सबसे नंबर 1 पे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अब इसमें देखिए ये जो रेड कलर से लिखे हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए इनको हाईलाइट कर दिया गया है। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर। तो पहली बात तो महात्मा गांधी का जन्म ही समझ लीजिए कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तो अब इसमें देखिए 2 अक्टूबर और 1869 डेट बिल्कुल याद कर लीजिए। और इनके 2 अक्टूबर के जन्मदिन पर ही अहिंसा दिवस मनाया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। तो इस प्रकार से अहिंसा दिवस का क्वेश्चन पूछ सकता है कि अहिंसा दिवस, नॉन वायलेंस डे, कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा गांधी जी के जन्मदिन पे ही मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो गुजरात के एक पोरबंदर नामक स्थान था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। फिर क्या होता है कि इंग्लैंड में वकालत पास कर भारत आए। अब याद रखिएगा ये वकालत की परीक्षा कहाँ पास किए थे, तो इंग्लैंड में पास किए थे। फिर 1893 ईस्वी में भारतीयों और अफ्रीकी अश्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार और रंग भेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। तो याद रखिएगा इन्होंने अश्वेत लोगों के लिए, कैसे, अफ्रीकी अश्वेत, याद रखिएगा अफ्रीकी अश्वेत लोगों के लिए आंदोलन कब शुरू किया था, 1893 में, ठीक है। ये पहले पॉइंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। अब बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। दूसरा क्या है कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो याद रखिएगा ये सत्य और अहिंसा के पुजारी भी थे और सत्य और अहिंसा की नीति इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनाई, ठीक है। अब बात करते हैं कि 1917 से 1947 तक, कब, 1917 से 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन के काल को ही गांधी युग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि गांधी युग की समय सीमा क्या है। तो याद रखिएगा गांधी युग की जो समय सीमा है वो 1917 से 1947 के बीच में मानी जाती है, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम से संबोधित किया। तो याद रखिएगा पहला प्रश्न ये पूछ सकता है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया। तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने। और राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम अपने राष्ट्रीय प्रतीक के अगले पॉइंट के बारे में। हमारा अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है परीक्षा में कि महात्मा गांधी जी को महात्मा सर्वप्रथम किसने कहा था। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम महात्मा जी कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फिर बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट की। हमारा अगला पॉइंट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को बापू कहा। याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बापू किसने कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सबसे पहले कहा था, ठीक है। फिर विंस्टन चर्चिल ने, किसने, विंस्टन चर्चिल ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। किसने कहा था, अर्धनग्न फकीर। तो पहली बात तो ये कि अर्धनग्न फकीर किसे कहा जाता है। दूसरी बात कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा। तो याद रखिएगा
विंस्टन चर्चिल ने कहा। किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पहले जो है राष्ट्रीय प्रतीक के थे। अब बात करते हैं हमारा जो दूसरा राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। यस, तिरंगा से रिलेटेड कई प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए इनके क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा। ये तिरंगा टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की कि भारतीय ध्वज नेशनल फ्लैग जो बोला जाता है, तिरंगा के नाम से जाना जाता है। तो तिरंगा पहली बात तो ये नेशनल फ्लैग हो ही गया। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947, याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए कि हमारे संविधान ने कब, संविधान सभा ने कब इसको तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। तो याद रखिएगा डेट एकदम 22 जुलाई 1947। इसमें डेट ये वाली 22 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1947 से रिलेटेड कई ऑप्शन आ जाते हैं, तो उसमें आपको 22 जुलाई को कंफर्म करना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसे 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन, कब? अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में राष्ट्र को समर्पित किया गया। कब समर्पित किया गया? आधी रात, यानी कि 14 अगस्त 1947 को, ठीक है, इनको समर्पित किया गया। किसको? राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारे तिरंगे को, 3 रंगों वाला तिरंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरंगे झंडे में 3 आड़ी पट्टियां हैं, 3, ये देखिए, एक ये वाइट हो गया और ये तीसरा, 3 आड़ी पट्टियां हैं। इस ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का जो अनुपात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये अनुपात कई बार पूछा है, अनुपात तो याद रखिए 3:2। अब यहाँ पे 3 अनुपात क्या है? ये जो लंबाई है ये 3 है और ये जो नीचे की चौड़ाई है ये 2 है, अर्थात 3:2। ठीक है, तो 3:2 के अनुपात में होता है। अब ऑप्शन में तो 2:3 भी दे देगा। इस ध्वज के बीच में, यानी ये जो पार्ट है, इसके बीच में नीले रंग की 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है और इसमें नीले कलर का ये बना रहता है और इसमें लगभग 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां? 24 तीलियां हैं, जो कि अशोक चक्र इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो देश को धर्म और ईमानदारी से उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। तो याद रखिएगा, ये जो चक्र है यह किस बात की प्रेरणा देता है? तो ये प्रेरणा देता है अपने देश को धर्म और ईमानदारी से उन्नति की ओर, कैसे? आगे बढ़ने की ओर, तो जो कि प्रेरणा देता है। इसे सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो चक्र है 24 तीलियों वाला, यह कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, यह जो है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस ध्वज के सबसे ऊपर गहरा केसरिया, जो ये पार्ट है, ये गहरा केसरिया रंग होता है, जो कि साहस एवं बलिदान का प्रतीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ये नहीं पूछता कि ऊपर का कौन सा रंग है, नीचे का कौन सा रंग, ये पूछता है कि ये केसरिया रंग किस बात का प्रतीक है। तो याद रखिएगा, ये जो केसरिया रंग है ये साहस एवं बलिदान का प्रतीक है। ठीक है, फिर कह रहा है कि मध्य में, यानी जो बीच का पोर्शन है, ये जो बीच का पोर्शन है, मध्य में सफेद रंग, जो सत्य एवं शांति का प्रतीक है। तो याद रखिएगा, ये जो सफेद कलर है ये जो है सत्य और शांति का प्रतीक है। ठीक, फिर जो ये नीचे सबसे नीचे कलर का है, यानी कि हरा रंग, जिसे विकास, उर्वरता, विश्वास एवं शौर्य का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, यानी कि ये विकास के प्रतीक है, उर्वरता का प्रतीक है और शौर्य का प्रतीक है। कौन? हरा कलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि हमारा तिरंगा से रिलेटेड है। सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट कर रहे हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट कर रहे हैं, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। कोई भी जीएस की परीक्षा हो जिसमें जीएस आता हो, सर्वप्रथम याद रखिएगा 7 अगस्त 1906 की बात हो रही है। जगह का नाम है कोलकाता, पारसी के बागान चौराहे पे हरा, पीला और लाल रंगों की आड़ी पट्टियों वाले तिरंगे ध्वज को राजध्वज के रूप में फहराया गया।
तो याद रखिएगा इसमें देखिए कलर थोड़ा सा चेंज है, इसमें हरा है, पीला है और लाल है। लेकिन ये सबसे पहले कब फहराया गया? 7 अगस्त 1906 को हरा पीला लाल रंग के पट्टियों वाला तिरंगे ध्वज को राष्ट्र ध्वज के रूप में फहराया गया था। याद रखिएगा अभी ये जो हम लोगों का जो तिरंगा है ये इसकी बात नहीं हो रही, क्योंकि इसको तो 1947 में अभी मैंने ऊपर बताया संविधान सभा ने इसको जो है अपनाया। तो लेकिन उसके पहले किस कलर का रहता था? तो याद रखिएगा पहले हरा पीला और लाल रंग का। अब पहली बार कब? 7 अगस्त 1906 को फहराया गया। ठीक। दूसरा पॉइंट है कि 22 अगस्त 1907, अब देखिए 7 अगस्त से 22 अगस्त आ गया, को जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट, अब जर्मनी की बात हो रही है, में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम कामा, कौन थी? मैडम कामा थी, ने इसी ध्वज का कुछ परिवर्तित रूप फहराया। सेम टू सेम नहीं फहराया था, कुछ उससे चेंज था, परिवर्तित रूप था, उसको फहराया था। आज़ादी के बाद देश के बाहर विदेशी जमीन पर, कब? आज़ादी के बाद देश के बाहर यानी विदेशी फॉरेन में, विदेशी जमीन पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आधिकारिक रूप से तिरंगे झंडे को फहराया गया। तो याद है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर विदेशों में पहली बार तिरंगा फहराया गया तो वो कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया था। कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया, अपने देश से बाहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको कि विदेश में पहली बार तिरंगा झंडा किस देश में फहराया गया। तो याद रखिएगा पहली बार विदेश में तिरंगा झंडा ऑस्ट्रेलिया में फहराया गया। फिर 29 मई 1953 को पहली बार तिरंगा माउंट एवरेस्ट पर, ये देखिए माउंट एवरेस्ट पर भी फहराया गया। कब? 29 मई 1953 को। किसने फहराया? तेन सिंह नार्गे एवं सर एडमंड हिलेरी द्वारा फहराया गया। कब फहराया गया? तेन सिंह नार्गे और सर एडमंड हिलेरी ने फहराया था 29 मई 1953 को। कब फहराया गया? तो 29 मई 1953 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 71 में अमेरिका के 1971 में अमेरिका के अपोलो 15 नामक अंतरिक्ष यान द्वारा भारत का राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले अंतरिक्ष में फहराया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों नोट कर लीजिए। अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष की बात हो रही है। अभी देखिए विदेश में भारतीय तिरंगा कब फहराया गया? कहाँ फहराया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। पहली बार ऑस्ट्रेलिया में फहराया गया विदेश में। ठीक है, अब बात हो रही है कहाँ पे? अंतरिक्ष में। तो भारतीय झंडे की जो बात हो रही है कि अंतरिक्ष में कब? तो 1971 में, याद रख लीजिएगा। और अमेरिका के अपोलो 15 नामक अंतरिक्ष यान में, अंतरिक्ष यान द्वारा भारत का राष्ट्रीय प्रतीक झंडा सबसे पहले फहराया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट कर लीजिए। और देखिए तिरंगे से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि 9 जनवरी 1987 को कर्नल जे.के. बजाज ने दक्षिणी ध्रुव पर अर्थात साउथ पोल पर तिरंगे को पहली बार फहराया था। अब देखिए जो पहली बार हो रहे हैं वे सब क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तिरंगे से रिलेटेड है और इसमें से क्वेश्चन जरूर आना है, कोई भी जीएस की परीक्षा हो। 21 अप्रैल 1996 को उत्तरी ध्रुव पर, अभी देखिए दक्षिणी ध्रुव पर किसने फहराया था? कर्नल जे.के. बजाज ने। अब उत्तरी ध्रुव पर कौन फहराया? स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर ने। तो दोनों में अंतर हो गया, एक दक्षिणी ध्रुव पे फहरा रहे हैं और दूसरे उत्तरी ध्रुव पे फहरा रहे हैं। तो ये इन्होंने फहराया था दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पे, इन दोनों भाइयों ने, मतलब दोनों। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जा सकता है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर की बात अलग हो गई, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। 5 अप्रैल 1984 को भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री, तो पहली बात यही क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि भारत का पहला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो याद रखिएगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ये तिरंगे को स्पेस सूट पर बैज के रूप में लगाकर अंतरिक्ष में पहुंचे थे। स्पेस सूट पे बैज जैसे लगता है उस प्रकार से लगा के ये पहुंच गए थे। कहाँ? अंतरिक्ष में। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 15 नवंबर 2008 को भारत ने चांद पर भी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। तो याद रखिएगा चंद्रमा पर पहली बार तिरंगा कब फहराया गया? तो 15 नवंबर 2008 को फहराया गया। इस प्रकार चांद पर ध्वज फहराने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया।
इससे पहले अमेरिका ने चंद्रमा पे अपना झंडा फहराया, रूस ने फहराया, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी अपने ध्वज वहां फहराए हैं। और चौथे नंबर पे कौन फहराया? भारत। कब? 15 नवंबर 2008 में। अब बात करते हैं 26 जनवरी 2002 को क्या हो गया था। ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया। इसकी व्यवस्था के अनुसार अब आम नागरिक अपनी निजी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं में सम्मानित तरीके से साल के किसी भी दिन ध्वजारोहण कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, 26 जनवरी 2002 को ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों आपके राष्ट्रीय ध्वज से थे। और हमारा जो अगला पार्ट है राष्ट्रीय गान का, तो समय चूंकि ज़्यादा होता जा रहा है और मैं बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता, तो इसलिए जो है इस राष्ट्रीय गान से रिलेटेड और जो भी हमारे अन्य राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में आप उनको देख पाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज हमने जितना भी क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं ये अगले क्लास में आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आप तैयार रहिएगा, उनको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लास में आपको अन्य जानकारी देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।